और ऐसी तीन चीजें जो कि भूल के भी मत करना। पहली, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। नए नए सर के नए नए वीडियो लेक्चर देखना बंद कर दो। सेकंड चीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, लेकिन 2 से ज्यादा। ऐसा नहीं हो कि 4-5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तीसरी बात, एनसीईआरटी को भूल के भी इग्नोर मत करना। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज आपको बताएगी कि आपका वीक पॉइंट क्या है। हेलो नीट एस्पायरेंट, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप सभी के? सर घबराहट हो रही है, सर एंजाइटी हो रही है, सर डर लग रहा है। सर लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरे नीट में 720 अपॉन 720 मार्क्स आ जाए। तो सुनो, इस सेशन को, इस लेक्चर को पूरा देख लेना, जो कि हेल्प करेगा आपको नीट में आपके मार्क्स इंक्रीज करने में। बच्चे पढ़ तो लेते हैं सारा, लेकिन इस लास्ट क्रूशियल टाइम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो वो सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी है यदि आप नीट में 720 अपॉन 720 मार्क्स लाना चाहते हैं। और ऐसी 3 चीजें जो कि भूल के भी मत करना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोहित भार्गव सर की लीडरशिप में आपको बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी और कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। हम सभी फैकल्टी मिलके आपका जो अचीवमेंट है 700 720 मार्क्स, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। देखिएगा, साथ ही आप ये भी जानते हैं, हम आपको नीट नॉकआउट सीरीज में 90 क्वेश्चन, हर यूनिट के 90 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपका नीट का एज इट इज क्वेश्चन छपने वाले हैं। हमने क्या किया, जूलॉजी को, बॉटनी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को 6-6 यूनिट में डिवाइड कर दिया। और हर यूनिट में हमने नीट के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले 90 क्वेश्चन को रख दिया है। समझ में आ रही है बातें? पूरी जूलॉजी 6 यूनिट में, जहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस की नो? साथ ही यदि आप देखिएगा, इस लास्ट क्रूशियल टाइम में टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे ही पेपर लगाओ, लेकिन कहीं के तो लगाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज करने से आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचान पाओगे, ताकि आप वीक पॉइंट पे अच्छे से काम कर सको। यस की नो? लेकिन हाँ, एक बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड बेस है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है मैंने खुद में बनाई है, हमारे साथ दीपाली मैम ने मिलके बायोलॉजी की पूरी नीट की टेस्ट सीरीज बनाई है, जहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बॉटनी वाला पार्ट दीपाली मैम ने कवर किया है, जबकि जूलॉजी वाला पार्ट मैंने कवर किया है, जो कि आपको बेहतरीन हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। अब देखिएगा, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी बाय जीवीआर सर फॉर बायोलॉजी, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर मैं क्या करूं? लास्ट टाइम पे मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। देखिएगा, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन 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 ओनली की टू सक्सेस। बिना रिवीजन के आपकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो रही है। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। रिवीजन करना है जितना हो सके, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बताएगी कि आपका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में। और हाँ, एक और बात, सेल्फ डाउट मत करना इस क्रूशियल टाइम में। इस क्रूशियल टाइम में जहां पे आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने आप में सेल्फ डाउट मत करना, मोटिवेटेड रहना और लग के मेहनत करना। एक एक चीजें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। देखिएगा, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में 3 चीजें ऐसी है जो कि भूल के मत करना। पहली, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। नए नए सर के नए नए वीडियो लेक्चर देखना बंद कर दो, क्योंकि इस टाइम पे नए नए वीडियो देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। नए नए मॉड्यूल, नए नए बुक, नए नए लेक्चर नहीं देखने हैं। एक तो ये चीज मत करना। अच्छा, सेकंड चीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, लेकिन 2 से ज्यादा। ऐसा नहीं हो कि 4-5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और खुद में होपलेस हो जाओ। ठीक है। तीसरी बात, एनसीईआरटी को भूल के भी इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी को भूल के इग्नोर मत करना। ठीक है। और 3 चीजें जो कि डेफिनेटली कर लेना। पहली, एनसीईआरटी के डायग्राम को और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। सेकंड चीज, अपने नोट्स, किसी और के नोट्स नहीं, अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेना।
पहली बात क्या है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है, एनसीईआरटी के डायग्राम देखने हैं। सेकंड चीज, अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेना है। और तीसरी बात, जितने हो सके 2021, 22, 23, 24 के पीवाईक्यू लगा लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? माइंडसेट बन रहा है ना कि अब मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर मेहनत की जाए तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। एक होता है गधा हिम्माली, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। अब देखो प्यारी प्यारी चीजें, मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। आप चेक भी कर लेना, आप चेक लिस्ट लगा लेना कि यार ये टॉपिक तो मेरा रह गया, ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है ना। ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इधर देखो, एग्जाम स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। जहां आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहे थे प्रैक्टिस करने से, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, आप सभी ये बातें जानते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है जो कि आपका बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस फास्ट पेपर फॉर फेमिलिटी, जितना हो सके, ठीक है, फेमिलियरिटी के लिए, यानी कि जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, पास्ट ईयर के पेपर लगाओगे, उससे आपको पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का हमारा एग्जाम का पेपर होता है। मैनेज टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम में क्या होता है, आप बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दे दोगे तो फिजिक्स में आप पेपर नहीं दे पाओगे, छूट जाएगा पेपर। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बायोलॉजी में आपने दे दिए 2 घंटे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे मैनेज करोगे। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे देखो, आगे प्यारी सी पीपीटी आपके सामने। अब देखो, एक प्यारा सा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी बायोलॉजी में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हाईली वेटेज रखते हैं, जिससे हर साल 20 से 22 क्वेश्चन, समझ में आ रही है बातें, हर साल 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से हर साल जत्थों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, बात करते हैं द डीएनए। डीएनए से पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसक्रिप्शन से 3 टाइम हमने क्या किया है, अरेंज किया है। मैंने आपके लिए अरेंज किया है हाईली वेटेज टॉपिक, फिर कम वेटेज, फिर कम वेटेज, यानी कि आप समझ रहे हो। डीएनए से 4 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए से 4 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसक्रिप्शन से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, द लेक ऑफ ओपेरॉन से 2 टाइम और जेनेटिक कोड से 2 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब भूल के भी इन्हें इग्नोर मत कर देना, यहां से क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी 2 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी आपको इस टाइम पे करनी है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना है, टेस्ट पेपर लगाने हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से मेंडेलियन डिसऑर्डर से 4 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंस से 3 टाइम, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन से 3 टाइम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से 2 टाइम और सेक्स डिटर्मिनेशन से 2 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि इनका वेटेज आप समझ पा रहे हो ना। अब चेक लिस्ट लगाओ, अरे यार मैंने तो लेक ऑपरेंट किया ही नहीं, अरे यार मुझे लेक ऑपरेंट में दिक्कत आती है, तो लगाओ, करो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, लगो करो इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 7 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हमने देखा, पेपर को डाउनलोड किया और एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 7 टाइम, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात बताऊं, हमने जो नॉकआउट टेस्ट सीरीज चलाई है ना यूट्यूब पे 90 क्वेश्चन वाली, उनमें हमने क्वेश्चन जो रखे हैं इसी एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन रखे हैं। हमने जो नॉकआउट टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें जो क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसी एनालिसिस को आधार बना के हमने उसमें क्वेश्चन रखे हैं। आगे आ जाओ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर से 5 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन से 3 टाइम क्वेश्चन और जीन थेरेपी से 2 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आ जाओ, अब हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि जूलॉजी का पार्ट है, उसमें कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनिएगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को करके चल जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को करके चल जाना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, जॉइंट से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? 21, 22, 23, 24 में क्वेश्चन आया है जॉइंट से, मतलब 25 में भी डेफिनेटली आएगा। एस्पिरेटरी सिस्टम में जस्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडुलरी नेफ्रॉन एंड जस्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस प्रकार से हार्मोन्स हेल्प करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। यस की नो? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से ईसीजी को अच्छे से करके चल जाना, क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग को अच्छे से करके चल जाना, ईसीजी को अच्छे से करके चल जाना, कंडक्शन पाथवे को अच्छे से करके चल जाना। ठीक है, ईसीजी से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन, और पता है हार्मोन मैकेनिज्म को करके चल जाना, पता है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन मेम्ब्रेनस बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, मैकेनिज्म पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में से फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, उसमें से इंटरफेज से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरफेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। मियोसिस की जो प्रोफेज की फेजेस है ना, ठीक है, मियोसिस की जो प्रोफेज की फेजेस है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आ नहीं सकता है, आएगा, क्योंकि पूछा जाता है। हाईली वेटेज चैप्टर के भी ये सब टॉपिक है, हाईली वेटेज चैप्टर के भी ये ऐसे सब टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियस से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट किंगडम में एल्गी से 6 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है यार। टेरिडोफाइटा में 3 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म में 3 टाइम, लिवरवर्ट से 2 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। एनिमल किंगडम की बात करें तो फाइलम कोर्डेटा से 5 टाइम क्वेश्चन, यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वहां से क्वेश्चन आता है एनिमल किंगडम में। और ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ना फाइलम के, एनिमल किंगडम के जो फाइलम है ना, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेज द फॉलोइंग, एक तरफ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिनोफोरा दे देगा, एक तरफ उनके एग्जाम्पल दे देगा, मेज द फॉलोइंग दे देगा। क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को करके चल जाना। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड अब हट चुका है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये हट चुका है। मोनोकोटिलडोन प्लांट 2, ठीक है, मोनोकोटिलडोन से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, कॉकरोच से 2 क्वेश्चन फिक्स है, और इस साल फ्रॉग भी ऐड हो चुका है, तो फ्रॉग से भी एक क्वेश्चन तो लगा लो। ठीक है, ये बात तो फिक्स है, या तो कॉकरोच से 2 क्वेश्चन आएंगे या फ्रॉग से 2 क्वेश्चन आएंगे। हर साल कॉकरोच से आते, तो मुझे लग रहा है इस बार फ्रॉग से दे देगा। एपिथेलियम टिश्यू से 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉग सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रॉग की, सुनिएगा, फ्रॉग की सर्कुलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी, ठीक है, कि फ्रॉग में मल्टीपल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस एंड आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहां से भी देखा जा सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ मैन को अच्छे से करके चल जाना। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन से 5 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। हार्डी वेनगर प्रिंसिपल से 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से 3 टाइम, इथाइलिन से 3 टाइम, डेवलपमेंट से 2 टाइम और फोटोपीरियोडिज्म से 2 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस से 3 टाइम, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस से 3 टाइम, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से 3 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कॉमन डिसीज इन ह्यूमन से 4 टाइम और इम्यूनिटी से 5 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ध्यान से करके चल जाना, पॉलिनेशन को, द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम को, एम्ब्रियो से एक को, सीड से 2 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और डबल फर्टिलाइजेशन से 2 टाइम। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपोर्टेंट फैमिली, ठीक है, 5 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। द फ्लावर से 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। बायोलॉजिकल चीट शीट फॉर नीट 2025, आपको मैं एक चीट शीट देने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगी नीट में बायोलॉजी में 360 अपॉन 360 मार्क्स लाने में। ध्यान से सुन लो एक और बात, नोट्स रिवीजन कर लो, जो नोट्स तुम्हारे हैं, नए नए नोट्स के पास नहीं जाना है, नए नए वीडियो लेक्चर नहीं देखते हैं, जितना हो सके एनसीईआरटी की लाइन को रीड करो, बार बार घोट लो, बिल्कुल पी जाओ, डायग्राम की लेबलिंग को देख के चल जाना, ठीक है। टेस्ट पेपर लगा लो, क्योंकि टेस्ट पेपर से आप अपने वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहचान पाओगे और वीक टॉपिक पे काम कर लेना, ठीक है। और एक और चीज, भूल के फिजिक्स को इग्नोर मत कर देना, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी वाली को मारती भी है और उठाती भी वही है। बातें समझ में आ रही है? फिजिक्स को इग्नोर मत करना, फिजिक्स पे मेहनत करना। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी होल्ड सिग्निफिकेंट वेटेज इन नीट, बायोलॉजी का वेटेज भी ज्यादा है, 360 मार्क्स नंबर का वेटेज है, तो बायोलॉजी को भी अच्छे से कर लेना। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हायर स्कोर पोटेंशियल, दिस चीट शीट हाईलाइट एसेंशियल टॉपिक फॉर्मूला एंड टीच। अब देखो, आपको क्या करना है, वही ऑर्गेनल्स और देयर फंक्शन को करके जाना है, सेल मेम्ब्रेन को करके जाना है, की टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट, प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से करके जाना है। यूज दिस चीट शीट फॉर रिविजन, कंबाइन विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस लगाओ, टेस्ट पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, स्टे कंसिस्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है। कांस्टेंट रहना, कंटिन्यू मेहनत करना, ऐसा नहीं आज तो मैंने 20 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, का है। कांस्टेंट स्टडी करो, ठीक है, 12-12 15-15 घंटे कंटिन्यू स्टडी करो इस क्रूशियल टाइम में, ओके। बस यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टाइम पे डिमोटिवेटेड मत रहना, डिमोटिवेटेड मत रहना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, स्मार्ट स्टडी करना, एनसीईआरटी को पढ़ना, खुद के नोट्स को पढ़ना, रिवीजन लगाना, और जगह जगह के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जगह जगह सर के नए नए लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर लगाओ, हेल्प करेंगे आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। फिर भी आपको कोई भी क्यूरी हो, फिर भी आपको कोई भी क्वायरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये बातें बता दो, सर मेरा ये डाउट है, सर मैं होपलेस हो रहा हूँ। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप बस कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।